इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर मैजिकल बीस्ट रहा करते थे। इन मैजिकल बीस्ट के अंदर ऑज, गॉब्लिन, एल्फ्स और गॉड भी मौजूद थे जिनके अलग अलग लेवल्स हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सभी ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगे। कोई ग्रुप वाले चाहते थे कि सारे लेवल्स में वो सबसे टॉप पर रहे क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसी रीजन की वजह से गॉड, ऑर्क्स, गॉब्लिन और एल्फ्स की आपस में झगड़े होने लगे। सारी सेनाएं एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। अब इस पूरी जंग के कारण बेचारे इंसान फंस जा रहे थे। इंसानों के पास तो बाकियों की तरह ना ही कोई पावर्स थी और ना ही एबिलिटी। सारा का सारा जीवन और जगह का नुकसान उनका ही हुआ करता था। इसीलिए अब इंसानों ने डिसाइड किया कि वो किसी से भी लड़ाई नहीं करेंगे और उनकी टेरिटरी पर जो भी चाहता था वो आकर रह सकता है। तो यही रीजन था कि सारे मैजिकल बीट्स चारों तरफ फैल गए। वो इंसानों की कॉलोनी में भी आकर रहने लगे और वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ऑर्क्स यानी कि गॉब्लिन हुआ करते थे जो दुश्मनों के साथ साथ खुद के लोगों को भी जान से मार देते। उन्हें सिर्फ अपने एनिमीज को हराना था और पूरी पृथ्वी को अपने मुट्ठी में करना था। हमें दिखाया गया कि गॉब्लिन के एक ग्रुप को कुछ अजीब तरीके के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ये आवाजें हेल जैसी लग रही थी, यानी आसपास हेल का गेट खुलने वाला है। अब ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, गॉब्लिन इसकी तह तक जांच करने लगे। हमें तो गॉब्लिन के भी एक मेन ग्रुप दिखाया जाता है जिसकी टीम का नाम शैडो आर्मी हुआ करता था। ये शैडो आर्मी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं कि हेल का गेट ओपन हो जाए और वो अपने मौत के देवता को वापस जिंदा कर दे। इसके लिए जितने भी रिचुअल चल रहे थे और जितनी भी कुर्बानी चाहिए थी वो सभी कैसे भी पूरी करके देते। अब हमें यहाँ डेजर्टेड एरिया के अंदर एक गॉब्लिन दिखाई दे रहा था जो अपने बड़े से ड्रैगन के ऊपर बैठकर कहीं जा रहा होता है। गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और वो सामने आने वाले किसी भी इंसान को छोड़ते नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता है तभी अचानक एक एल्फ जिसका नाम नेमेट हुआ करता था वो निशाना लगाकर उसके ड्रैगन पर हमला कर देती है। गॉब्लिन का ड्रैगन बहुत बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर गया। थोड़ी समय के बाद नेमेट नाम की वो एल्फ वहां पर आती है जिसने सिर्फ ये नोटिस किया कि ड्रैगन मर चुका है। लेकिन उस ऑर्क के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे जो दूसरी तरफ बचकर जा रहा था। दरअसल नेमेट जिस गॉब्लिन को मारने के लिए आ रही थी उसने कई सारे कत्ल किए थे। इंसानों को तो वो कीड़े के समान समझता था जो एक ही बार में उन्हें मारकर खत्म कर दे। इसीलिए अब नेमेट जल्द से जल्द उस गॉब्लिन के पास आकर उसे मारने लगी। गॉब्लिन भी नेमेट से फाइट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नेमेट उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। उसने उसके वार को डॉज करते हुए सीधा एक तलवार की मदद से गॉब्लिन का सर ही काट दिया। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि गॉब्लिन ने मरने से पहले नेमेट को कर्स कर दिया होता है। उस कर्स की वजह से नेमेट के हाथ पर अजीब तरीके का निशान बनने लगा जो किसी अजीब स्ट्रक्चर को दर्शाता था। नेमेट ने तो इस कर्स को एकदम नॉर्मली लिया लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये सब एक बहुत ही बड़ी तबाही का कारण बनने वाला है। हमें तो अब यहाँ केल्विन नाम का एक आदमी दिखाया गया जो कि गॉड्स के लिए काम करता था। वो गॉड का सेवक होता है और गॉड्स ने उसे एक इम्पोर्टेंट काम दिया था कि शैडो आर्मी को जाकर रोकना। वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होने चाहिए। इसीलिए अब केल्विन ट्रैवल करते हुए लगातार एक गुफा में पहुंचता है जहां पर एक बौना आदमी रहा करता था। उस डॉर्फ मैन के सामने आने पर केल्विन ने उसे सब पूछ लिया कि ये शैडो आर्मी कहां मिलेगी और उनका जो सीक्रेट प्लान चल रहा है उसे कैसे रोका जा सकता है। तब जाकर वो डॉर्फ मैन अपने हाथ पर एक निशान दिखाने लगा जो शैडो आर्मी का ही था, यानी कि वो भी शैडो आर्मी के लिए काम करता है और उनके प्रति लॉयल है। हमें पता चला कि इसी सेम टाइप का निशान नेमेट के भी हाथ पर बना था, यानी कि अब वो भी शैडो आर्मी से कनेक्टेड हो चुकी है। डॉर्फ मैन तो केल्विन को धमकी दे रहा था कि तुम भी शैडो आर्मी की तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाएगा। शैडो आर्मी को अपना मिशन कंप्लीट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन बहुत सारे गॉड भी उनसे टकराने से डरते थे। डॉर्फ मैन ने ये भी बात बताई कि शैडो आर्मी वाले किसी भी तरीके से गॉड ऑफ डेथ को जिंदा कर देंगे और उन्हें बोन ऑफ वेसल देकर खुश करेंगे, जिससे कि शैडो आर्मी और गॉब्लिन से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। डॉर्फ मैन ने बड़ी चालाकी से केल्विन को मारने के लिए उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंक दिया था। केल्विन ने तुरंत ही उस बॉम्ब को वापस डॉर्फ मैन के पास फेंका जिससे कि अब उसे टाइम नहीं मिला और वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है। ब्लास्ट होने के कारण डॉर्फ मैन मर चुका था। केल्विन तो उस डॉर्फ मैन का एक हाथ लेकर अपने साथ जाने लगा अगले मिशन के लिए। हमें तो उन सारे शैडो आर्मी यानी गॉब्लिन्स की टीम को दिखाया जाता है जिनके पास बोन ऑफ वेसल मौजूद थी और वो उसी की मदद से गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी का रिचुअल बहुत अच्छे से चल रहा होता है और लग रहा था कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर गॉब्लिन्स का एक दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है जिसे कि कैल नाम का एक गॉब्लिन लीड करता था। कैल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि शैडो आर्मी को बोन वेसल दे दिया गया है। वो उसकी मदद से कितनी खतरनाक चीजें कर सकते हैं ये कैल को ही पता था।
वहाँ ग्रेड नाम का एक और गॉब्लिन होता है जो कैल के इन सारी चीजों से एकदम अगेंस्ट था। दोनों के बीच में विवाद होने लगे और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस पूरे गॉब्लिन की टीम को लीड करेगा। कैल शुरुआत में अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन ग्रेड ने उसे चकमा देकर हरा ही दिया। यानी कि अब कैल के जाने के बाद ग्रेड ही उस ग्रुप का नया लीडर बन चुका है। हमें तो अब कैल्विन दिखाया गया है जो अपनी गॉडेस के पास जाकर उसे सारी बातें बता रहा था जो उस डॉर्फ मैन ने कही थी। यानी कि शैडो आर्मी वाले बोन वेसल की मदद से कुछ करना चाहते हैं। गॉडेस तो यहाँ कैल्विन को बताने लगी कि अगर शैडो आर्मी ने किसी भी तरीके से गॉड ऑफ डेथ को जिंदा कर दिया तो चारों तरफ बहुत बड़ी तबाही होगी। ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि गॉड भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकते, तो इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। गॉडेस तो अब कैल्विन को गाइड करती है कि तुम किसी भी तरीके से जनरल के पास चले जाओ, क्योंकि उसने एक मैगेट नाम के गॉब्लिन को बंदी बनाकर रखा है। कैल्विन को मैगेट से कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उसी की मदद से वो शैडो आर्मी को रोक सकते हैं। कैल्विन सब कुछ समझ चुका था, इसीलिए वो सीधा निकल पड़ा साम्राज्य के अंदर जनरल के पास जाने के लिए। लेकिन अब कैल्विन की नजर तुरंत ही नेमेट के ऊपर पड़ी जो वो वहां पर मौजूद थी। नेमेट को भी जनरल से मिलना था। दरअसल नेमेट उस गॉब्लिन को लेकर आई थी जिसके ऊपर मारने के इनाम रखे गए थे। जनरल ने तो उस गॉब्लिन को मारने पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम रखा था, लेकिन जब नेमेट उस गॉब्लिन का सर काटकर उसके सामने रखती है तो जनरल उसे 400 ही सोने के मोहरे दे रहे थे। नेमेट को इससे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इस गॉब्लिन को मारने के लिए बहुत मुश्किल झेली है और अब तो गॉब्लिन ने उसे कर्ज भी कर दिया था। नेमेट जनरल को अपने हाथ पर बना हुआ वो निशान भी दिखाती है। अब जनरल ये समझ गया था, क्योंकि इस तरीके का निशान शैडो आर्मी के गॉब्लिन्स के ऊपर ही होता है। जनरल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को कहकर नेमेट को बंदी बना लिया। नेमेट को तो बहुत बुरी तरीके से कारागार के अंदर बंद करके रखा जाने लगा। अब उसी कारागार के अंदर हमें मैगेट दिखाई देता है, जिसके बारे में वो गॉडेस बात कर रही थी। मैगेट ने जैसे ही नेमेट के हाथों पर वो शैडो आर्मी का निशान देखा तो वो उसके पास तुरंत ही चला आया। मैगेट तो यही सोचने लगा कि नेमेट भी कहीं ना कहीं शैडो आर्मी की मेंबर है, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर नेमेट को बहुत सारी बातें बताने लगा। दरअसल मैगेट ने तो उस बोन ऑफ वेसल तक पहुंचने का रास्ता बताया, जिससे कि उसे क्रिएट किया जा सकता है और उसकी मदद से कैसे गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करेंगे। मैगेट नेमेट को बता रहा था कि तुम्हें किसी भी तरीके से सबसे पहले ब्रीडिंग स्टोन तक पहुंचना होगा और उस ब्रीडिंग स्टोन की मदद से पवित्र खून को उस वेसल के अंदर डालना होगा। सारी चीजें वो अच्छी तरीके से बता रहा था, लेकिन नेमेट अब पूछने लगी कि ब्रीडिंग स्टोन कहाँ मिलेगा। यहाँ जाकर मैगेट को शक होने लगा, क्योंकि ब्रीडिंग स्टोन का पता हर एक मेंबर को होता है जो शैडो से बिलोंग करता था। इसीलिए मैगेट तुरंत ही नेमेट पर हमला कर देता है, लेकिन नेमेट से ज्यादा ताकतवर वो नहीं था। नेमेट ने बहुत बुरी तरीके से मैगेट को मार दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। थोड़े समय के अंदर जब कैल्विन उस कारागार के अंदर आता है तो उसने देखा कि मैगेट पहले से ही मरा हुआ है और उसे नेमेट ने ही मारा था। कैल्विन ये जान चुका होता है कि नेमेट उसकी मदद कर सकती है पूरे प्रोसेस में, इसीलिए वो नेमेट को उस कारागार से छुड़ाकर बाहर लेके आ गया। कैल्विन को ये भी पता था कि नेमेट किसी शैडो ग्रुप की मेंबर नहीं है। दरअसल वो एक्सीडेंटली इस कर्स के अंदर जुड़ चुकी है, तो कैल्विन यहाँ नेमेट की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे मदद ले सकता था। अब यहाँ कैल्विन नेमेट को लेकर जब आगे बढ़ रही होती है तो एक अजीब सी लेडी सामने आ गई जो कैल्विन से कहने लगी कि तुम्हारी मृत्यु बहुत नजदीक है। कैल्विन को इन चीजों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो नेमेट को लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। कैल्विन नेमेट को सब समझाता है कि तुम मेरा साथ दो और उसके बदले मैं गॉडेस से बोलकर तुम्हारा कर्ज दूर करा दूंगा। लेकिन इससे पहले नेमेट को उसके साथ मिलकर शैडो आर्मी पर नजर रखनी होगी और उनके प्लान के बारे में पता लगाना होगा। दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करने का पूरा ट्राई करते हैं। नेमेट ने भी अब यहाँ कैल्विन से कह दिया था कि उसने मैगेट द्वारा बताई गई सारी चीजें याद रखी हैं, यानी कि उसकी वजह से कैसे वो बोन ऑफ वेसल तक पहुंचेंगे। पर इससे पहले नेमेट कहती है कि उसका हाथ खोल दिया जाए। जैसे ही कैल्विन ने ऐसा किया तो नेमेट एक तलवार की मदद से कैल्विन पर हमला करने लगी, क्योंकि आज तक नेमेट ने किसी के अंडर काम नहीं किया था। कैल्विन भी अच्छी तलवारबाजी जानता था, इसीलिए वो दोनों एक ही लेवल पर स्टैंड कर रहे होते हैं। पर बाद में कैल्विन ने नेमेट को समझाया कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए अब यहाँ सब कुछ अंडरस्टूड करने के बाद नेमेट उसकी बात मान जाती है। नेमेट ने कैल्विन को बताया कि सबसे पहले हमें ब्रीडिंग स्टोन को ढूंढना होगा, जो इसी फॉरेस्ट के किसी दूसरी तरफ मौजूद हो सकता है। कैल्विन और नेमेट इस बात को समझ गए और अब फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर तक ट्रेवल करने के बाद उन्हें सामने की तरफ एक गॉब्लिन दिखाई देता है, जो और कोई नहीं बल्कि कैल ही था, यानी वो गॉब्लिन जिसे कि ग्रेड ने हरा दिया होता है। कैल के हाथ पैर बांध कर उसे सजा दी जा रही थी। कैल्विन तो अब बड़े प्यार से कैल से पूछने लगा कि आखिर तुम क्या जानते हो। तब जाकर कैल कहता है कि शैडो आर्मी के सभी गॉब्लिन चाहते हैं कि वो गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करे और इसके लिए उन्हें बोन ऑफ वेसल की जरूरत पड़ेगी।
ये बोन ऑफ वेसल तब जाकर काम करता था जब वो ब्रीडिंग स्टोन के उगने वाले एक फूल को उससे मिला देंगे और एक्टिवेट करेंगे। उसी की मदद से डेथ ऑफ गॉड को जिंदा किया जा सकता है। कैल ने तो उनसे डील की कि अगर वो सभी उसे छुड़ा देंगे तो वो उन्हें ब्रीडिंग स्टोन तक लेकर जाएगा। कैल्विन को यहाँ कैल पर भरोसा हो चुका था तो वो उसे छुड़ा देता है। अब तीनों निकल पड़े थे ब्रीडिंग स्टोन की तरफ। लगातार ट्रैवल करने पर वो स्टोन के पास पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अभी तक ब्रीडिंग स्टोन के ऊपर वो फूल नहीं उगे थे। कैल्विन को कहीं न कहीं लग रहा था कि नेमेट उन्हें पूरी बात नहीं बता रही। वो एक बार फिर नेमेट से पूछने लगा कि मैगेट ने आखिरकार क्या क्या कहा था, लेकिन नेमेट अपने बात पर अड़ी रहती है कि यही चीजें मैगेट ने मुझे बताई थी। पर अब उन्हें कुछ भी करने से पहले वेट करना होगा उस ब्रीडिंग स्टोन के ऊपर से फूल निकलने का। सभी उसी जगह पर रुककर अपनी रात गुजारते हैं। यहाँ सुबह होने पर नेमेट पता नहीं क्यों उस ब्रीडिंग स्टोन के पास जाकर एक तिजोरी को निकालती है जिसमें कई सारे गोल्डन कॉइन्स मौजूद थे। वो उसी कॉइन्स को लेकर वहां से जाने लगी। कैल्विन और कैल को जब ये बात पता चली तो वो शॉक हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि नेमेट ने उन्हें धोखा दिया है। जैसे ही वो दोनों नेमेट के पीछे जाने लगे तभी अचानक वहाँ हमला हो जाता है शैडो आर्मी का। वो शैडो आर्मी वाले बहुत ही खतरनाक थे और उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर एंट्री होती है नेमेट की। नेमेट कैल्विन और कैल की मदद कर रही होती है और उसको खत्म करने में। थोड़े समय में वहाँ शैडो ग्रुप का एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया है जिसने कि कैल को पकड़ लिया होता है, लेकिन कैल ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उस क्रिएचर का दिल ही बाहर निकाल दिया। यानी बड़ा सा क्रिएचर मर चुका होता है। कैल्विन और नेमेट ने भी अपने तलवार का प्रदर्शन दिखाते हुए उन गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। यानी कि जिस तरीके से कैल्विन और कैल समझ रहे थे कि नेमेट ने उन्हें धोखा दिया, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अब प्लान के मुताबिक वो सभी निकल पड़े थे उस वेसल को लेने के लिए जो एक साम्राज्य वालों के पास होता है। कैल्विन और कैल तो अभी भी नहीं समझ पा रहे होते कि उन्हें नेमेट पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं, पर अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। एक समय पर कैल्विन सीधा अपने गॉडेस से बात कर रहा होता है। कैल्विन ने गॉडेस से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा कि आप नेमेट के कर्ज को ठीक कर सकते हो कि नहीं, पर गॉडेस बता रही होती है कि नेमेट ने बहुत बुरे काम किए हैं, वो एक दुश्मन है जिसे कि आगे चलकर मरना ही होगा। तो इसीलिए गॉडेस कह रही थी कि हमें उसके ऊपर कर्ज खत्म करने का जादू नहीं करना चाहिए। पर कैल्विन बताने लगा कि उसने हमारी बहुत मदद की है, तो हमें ये चीजें पॉसिबल करनी ही होंगी जिससे वो अपनी लाइफ जी सके। अब यहाँ हमें नेमेट को दिखाया गया जो उन सभी के सरदार का भेष बनाकर सामने आ जाती है। नेमेट ने उस साम्राज्य के कबीले वालों को कई सारी सोने की मोहरें दी जिससे ऐसा ही लगे कि वही सरदार है, और उन सारे सोने के सिक्कों के बदले उसने वेसल ले लिया था। पर वेसल को लेकर वो जैसे ही जा रही थी तो वहाँ असली सरदार आ गया। उस सरदार ने तुरंत ही नेमेट को मारना स्टार्ट किया और उससे वेसल छीन लिया होता है। गॉब्लिन के वो सारे सिपाही नेमेट को पकड़ लेते हैं और अपने साथ कहीं दूर लेके जाने लगते हैं। यानी नेमेट चाहकर भी उन सभी को चकमा देकर वहां से भाग नहीं सकती। वो सारी गॉब्लिन के ग्रुप वाले नेमेट को ग्रेड और उसके सभी साथियों के साथ छोड़ देते हैं। उन सभी गॉब्लिन का जनरल तो अब वहां से दूर जाने लगा था। जनरल को भी तलाश होती है उस फूल की जो ब्रीडिंग स्टोन के ऊपर उगता था। वहाँ दूसरी तरफ हमें कैल और कैल्विन दिखाए जाते हैं, जिसमें से कैल्विन कहने लगा कि वो जनरल के पास जाएगा। वहीं कैल बता रहा होता है कि मैं गॉब्लिन्स के पास जाकर यहाँ नेमेट को छुड़ा कर लाऊंगा। दोनों के डिसीजंस अलग थे तो वो दोनों निकल पड़ते हैं। थोड़े समय में अब कैल्विन के सामने वो जनरल मौजूद था। लड़ाई करने से पहले जनरल कैल्विन को कह रहा होता है कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, तुम अगर शैडो आर्मी के साथ ज्वाइन हो जाओगे तो गॉड ऑफ डेथ तुम्हें इमॉर्टल बना देंगे। लेकिन कैल्विन अपनी वफादारी गॉडेस के खिलाफ नहीं बर्बाद करेगा। वो जब लड़ने जाता है तो जनरल ने उसे ओवर पावर कर दिया और बहुत घायल करके नीचे गिरा दिया। जनरल तो वहां से चला गया, लेकिन कैल्विन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। थोड़े समय के अंदर वहां पर वही लेडी आती है जिसने कहा था कि कैल्विन के पास अब बहुत ही कम समय बचा है। उसने कपड़े हटाकर अपने आप को रिवील किया, जिससे पता चल रहा था कि ये एक गॉडेस है जो इंसानों के बीच रहती थी। उस गॉडेस ने तो कैल्विन को बचाने के लिए अपनी थोड़ी सी पावर उसके बॉडी में ट्रांसफर कर दी, यानी कैल्विन थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ नेमेट को गॉब्लिन्स ने घेर रखा था। वहाँ पर तो ग्रेड भी होता है जो गॉब्लिन्स को कंट्रोल करता था। ग्रेड बार बार नेमेट के पास आकर उसे अपना टॉय बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वहाँ एंट्री होती है कैल की। कैल को यहाँ ग्रेड से बदला लेना था, इसीलिए वो एक बार फिर से ग्रेड को फाइटिंग के लिए चैलेंज करता है। ग्रेड जब तलवारबाजी करने आया तो कैल उसे एक ही बार में हरा कर सीधा नेमेट के पास आता है और उसे भगाते हुए लेकर जाने लगता है। सारे गॉब्लिन्स पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे, पर एक तीर आकर सीधा नेमेट के बॉडी पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो गई। कैल को किसी भी हालत में नेमेट को बचाना था, तो वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से दूर जाने लगा। कई सारे गॉब्लिन अभी भी पीछे पड़े हुए थे, तो इसीलिए वो दोनों एक पानी के अंदर कूद जाते हैं।
पानी का बहाव तेज होने के कारण वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। थोड़े समय में एक अच्छी जगह पहुंचने के बाद कैल यहाँ नेमेट की मरहम पट्टी कर रहा था क्योंकि उसे चोट लगी थी। अब नेमेट को बहुत गुस्सा आने लगा और वो बोलने लगी कि वो शैडो ग्रुप के लोगों को नहीं छोड़ेगी। नेमेट और कैल मिलकर अब अपने आगे का सफर तय करते हैं। चलते चलते वो दोनों एक चट्टानी वाले इलाके पर पहुंच गए जहां ऊपर की तरफ से एक डॉर्फ आदमी उन पर हमला कर रहा था। नेमेट जब उस डॉर्फ आदमी को पकड़ने के लिए जाती है तो उसने तुरंत ही एक जाल फेंक दिया जिसमें नेमेट फंस गई थी और अब वो तो कैल के ऊपर भी फायरिंग करने लगा। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि कैल्विन सही टाइम पर पहुंच गया। उसने जल्द से जल्द डॉर्फ आदमी को मार दिया और उसके इक्विपमेंट्स ले लिए। तीनों फ्रेंड्स एक बार फिर से साथ में हो जाते हैं। कैल्विन दोनों को ही सब कुछ बता रहा था कि हमें जल्द से जल्द शैडो आर्मी को रोकना होगा। उनके पास ब्लड वेसल से साथ साथ वो फूल भी है जिससे कि वो गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने प्लान बनाया कि सभी के बीच में नेमेट चली जाएगी क्योंकि हाथ पर लगे हुए टैटू की मदद से सभी उसे अपना मेंबर ही समझेंगे। तीनों अब बिना देरी किए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां शैडो आर्मी रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। नेमेट तो उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर जाकर उनके बीच खड़ी हो जाती है। कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। शैडो का जनरल अपने आदमियों से कहकर कई सारी लेडीज को वहां गिराकर उनकी कुर्बानी देता है क्योंकि ये रिचुअल का एक पार्ट था। वो सभी शैडो आर्मी वाले अपनी रिचुअल कंप्लीट करने के बहुत ही क्लोज पहुंच चुके थे और अगर सारी चीजें एकदम अच्छे से हो गई तो वो गॉड ऑफ डेथ को जिंदा कर पाएंगे। गॉड ऑफ डेथ के आने के बाद उनकी ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वो गॉड की कम्युनिटी से लड़ सकते हैं। नेमेट के हाथ पर वही सारे टैटू होने के कारण वो उनके बीच में शामिल हो जाती है जिससे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था और अब लगातार उन सारी लेडीज का बलिदान दिया जा रहा होता है जिससे कि ये रिचुअल कंप्लीट हो। हमें तो इस जगह पर शैडो आर्मी का लीडर भी दिखाया जाता है जिसने कि अब नेमेट को देख लिया था। वो नेमेट को सामने लेकर आता है उसकी बलि देने के लिए, लेकिन अब अचानक उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए कैल ने एक सिपाही को मार दिया था। ये चीज देखते ही सारे सिपाही एकदम से एक्टिवेट हो गए और उन सारे दुश्मनों को ढूंढने लगे। एकदम से अफरा तफरी हो जाती है और इसी बीच नेमेट ने अपनी तलवार निकाली और शैडो आर्मी के लीडर को मारने की कोशिश की, लेकिन वो लीडर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। उसके पास डार्क शक्तियां मौजूद होती हैं जिससे कि वो नेमेट के बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने लगा। लीडर को अब काफी देर हो रही होती है, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को कहा कि तुम सभी नेमेट को मार दो। थोड़ी ही देर में वहां पर ग्रेड नाम का वही गॉब्लिन आ गया जिसने कि पीछे की तरफ से नेमेट को मारना स्टार्ट कर दिया। नेमेट इन सारी चीजों के बीच बहुत घायल हो जाती है, लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि अब कैल भी वहां आ चुका था। कैल ने अपने दुश्मन ग्रेड के साथ फाइट करना स्टार्ट किया और उसे बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाया। कैल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि नेमेट की जान जाए और तो और उसे ग्रेड के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो लड़ाई करते हुए एक मोमेंट ऐसा आया जब कैल यहाँ ग्रेड को ओवर पावर कर देता है और इसका गला काट कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ नेमेट शैडो आर्मी के लीडर से फाइट कर रही थी। वो तो उसे हेल के गेट से दूर लेकर जा रही होती है और उसे डैमेज भी पहुंचाती है, लेकिन शैडो आर्मी का लीडर बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। उसे किसी भी हालत में गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करना है, तो इसीलिए वो बोन ऑफ वेसल और उस फूल को एक साथ कंबाइन करके सीधा कूद जाता है उस हेल गेट के अंदर। नेमेट बहुत घायल होकर वहां से कूद गई थी और उसे समझ में आ चुका था कि वो अपने प्लान में फेल हो चुकी है। पूरी जमीन एकदम से हिलने लगी थी और उस हेल गेट के अंदर से कोई तो बड़ी सी चीज निकलती है। ये कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ था। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ होता। उसे थोड़ा और पावरफुल होने के लिए कई सारे लोगों की आत्माएं एब्जॉर्ब करनी होंगी। गॉड ऑफ डेथ अपने डार्क एनर्जीज की मदद से कई सैनिकों की जानें भी लेने लगता है और अब वो हमला कर रहा था कैल्विन के ऊपर। कैल्विन पहले से बहुत ज्यादा फुर्तीला दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अलग ही टाइप की पावर्स आ चुकी हैं। कैल्विन सबसे पहले गॉड ऑफ डेथ के हमलों से बड़ी आसानी से बच रहा था और जब कैल्विन ने उसी के हथियार को अपने हाथ में पकड़ लिया तो उस हथियार के अंदर अपने आप ही बिजली आ जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि कैल्विन के अंदर गॉडेस की बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। इसी वजह से कैल्विन पहले से काफी ताकतवर हो चुका था। अब कैल्विन यहाँ अपनी पूरी एनर्जी उसके अंदर डाल देता है और उस हथियार की मदद से गॉड ऑफ डेथ की तरफ वार कर देता है। गॉड ऑफ डेथ इस समय पर बिल्कुल नहीं समझ पाया और हथियार लगने के बाद ही जैसे उसकी पावर एब्जॉर्ब हो रही हो, यानी कि गॉडेस की पावर्स बहुत ज्यादा थी और इन्हीं पावर्स ने गॉड ऑफ डेथ की पूरी बॉडी खत्म कर दी थी। यानी कि गॉड ऑफ डेथ की सोल अब वापस हेल के अंदर जाकर कैद हो गई है। उसे अपनी बॉडी बनाने के लिए और कई साल वेट करने पड़ेंगे
केल्विन और उसके साथियों ने तो एक बहुत ही बड़े खतरे को टाल दिया है। नहीं तो गॉडेस ने जिस तरीके से कहा था कि पूरी दुनिया ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ केल्विन बहुत उदास हो गया क्योंकि नेमेट एकदम मरने वाली थी। देखकर यही लग रहा था कि केल्विन कहीं न कहीं नेमेट को पसंद करने लगा है। इसीलिए अब केल्विन अपनी जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी नेमेट में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करते ही नेमेट वापस से जिंदा हो गई। वो पहले से और ज्यादा तंदुरुस्त बन जाती है। नेमेट के हाथ पर से शैडो आर्मी का निशान भी हट चुका था, यानी कि वो कर्ज से आजाद हो चुकी है। केल्विन, नेमेट और कैल निकल पड़े थे अपने नए मिशन के लिए और वो तीनों साथ में ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।